सीवी जो कर्मकांड का बता रही है कि सपना के फ्लैट में कौन-कौन से कर्मकांड होते थे। तो वो जो कर्मकांड है उनकी मैं एक लिस्ट लेके आई हूँ कि जो-जो सपना के फ्लैट पे होते थे। जी हाँ गाइज़, आपको मैं बता दूँ कि सीवी जो है वो सपना के बार-बार ये बोले जा रही है कि सपना के फ्लैट पे काफ़ी सारे कर्मकांड होते थे। तो उनमें से जो कर्मकांड होते थे उनमें से सबसे पहला कर्मकांड ये होता था कि सपना जिस बिल्डिंग में रहती थी, उस बिल्डिंग में वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी। और फर्स्ट फ्लोर पे होटल था। वो होटल में इल्लीगल काम होते थे, जो बार टाइप का होता है, वैसा वो होटल था, जिसमें काफ़ी सारे आदमियों का आना-जाना रहता था। और उसमें सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो होटल में आदमी आता था ना, उसको जो नया आदमी आता उसको पता नहीं होता, तो वो सपना के ऊपर फ्लैट तक पहुँच जाता था। तो वहाँ पे सपना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये इन लोगों का रोज़-रोज़ का काम हो गया है। और जब उनको ये पता चलता कि यहाँ पे कोई फैमिली रहती है, तो वो लोग चुपचाप नीचे आ जाते थे। लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज़ से होटल वाले ने कोई सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं रख रखी थी, ताकि जो होटल में आने वाले आदमी हैं सपना के फ्लैट तक ना पहुँचे। फिर सपना ने अपने होटल के जो मैनेजर हैं उनको कॉल किया कि आपको सिक्योरिटी यहाँ पे रखनी चाहिए, आपको पता है ऊपर एक फैमिली रहती है, ये फ्लोर आपका है, आपने मुझे रेंट पे दिया है। तो बस यही इसी बात से सपना की तू-तू मैं-मैं हो जाती है वहाँ पे, थोड़ी-सी उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सपना उनको डाँटती है जो मैनेजर हैं होटल के। तो फर्स्ट जो कर्मकांड है उनका यही था। जो और सेकंड जो कर्मकांड का सीवी बात कर रही है, वो कर्मकांड ये था कि सीवी ने इल्ज़ाम लगाए थे कि सपना की जो सोसाइटी है वहाँ के लोग सपना से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं बता दूँ कि सपना के पड़ोसियों ने ये बोला है कि जो फ्लैट दिलवाया था सीवी के हस्बैंड ने दिलवाया था। तो जब सीवी को हस्बैंड को पता था कि नीचे होटल है, ऊपर फ्लैट है, तो वो सेफ़ नहीं है सपना के लिए, क्योंकि वहाँ कोई सपना के घर में कोई नहीं आदमी नहीं है, ना हस्बैंड है उनके, ना सास-ससुर हैं, वो अकेले 2 बच्चों के साथ रहती है, तो वो सेफ्टी के पर्पज़ से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी सीवी के हस्बैंड ने जानबूझ के उनको वो फ्लैट दिलवा दिया। सबसे बड़ी गलती सीवी के हस्बैंड की यहाँ पे थी। फिर जो शिवे ने इल्ज़ाम लगाए थे कि पड़ोसी परेशान थे, तो वहाँ के पड़ोसियों ने लाइव आके लोगों को ये बताया है कि सपना के जो बच्चे हैं उन्होंने और सपना ने हमें कभी भी परेशान नहीं करा है। और फ्लैट में रहने वाले जो जो जितने भी लोग थे ना, सब उन लोग के बच्चों की उनकी सबकी तारीफ़ ही कर रहे हैं कि बच्चों की वजह से हमें कभी परेशानी नहीं हुई। तो सेकंड जो शिवी इनका कर्मकांड बता रही है वो ये वाला था। और जो थर्ड है वो कर्मकांड उनका ये था कि सीवी के जो हस्बैंड हैं, एक दिन और आदमियों की तरह वो भी सपना के फ्लैट में पहुंच जाते हैं रात को 2 से 3 बजे तक। जिससे सपना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि और लोगों को नहीं पता जो नए आते हैं, लेकिन सीवी के हस्बैंड को ये सब पता है, फिर भी वो छत तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे वो बहुत गंदी गालियाँ निकालते हैं सपना को। सपना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि ये बंदा यहाँ पे ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। जबकि सीवी के हस्बैंड में कुछ और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो फिर सपना वहाँ से उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। फिर सीवी के हस्बैंड है वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि सपना ये सारी चीज़ें सीवी को बताएँगे। फिर दोनों सपना को बदनाम करने के लिए सीवी और सीवी के हस्बैंड सोशल मीडिया पे ये सारी कहानियाँ रचते हैं। तो गाइज़, जो होटल है, होटल के ऊपर फ्लोर उन लोगों ने दिला रखा था सपना को, तो आप लोग सोच सकते हैं कि सीवी के हस्बैंड हैं, उनकी कैसी मानसिकता है, कैसी सोच वाले हैं वो। जबकि कोई इंसान नहीं चाहेगा कि एक अच्छी फैमिली को ऐसी जगह के ऊपर हम लोग फ्लैट दिलवाएँ रेंट के ऊपर। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।